ईरान और इजराइल के बीच लगातार मिसाइलों से हमले जारी हैं, लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लखनऊ में बड़ी संख्या से जो ज़ायरीन थे वो वहां के ऊपर ज़ियारत करने के लिए गए थे। आज बड़ा काफिला जो है राजधानी लखनऊ यहाँ के ऊपर लौटा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सब ज़ियारत करके यहाँ के ऊपर लौटे हैं। यहाँ के जो इनके भाई हैं, इनकी बहन हैं, सब लोग यहाँ पे अपने घर वालों का इंतजार कर रहे थे। आज बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ के ऊपर लोग ज़ियारत करके लौटे हुए हैं। क्या कुछ मंजर रहा हम जानना चाहेंगे। हमारे आप देख सकते हैं कि जिस तरह बहनें आई हैं, उनके पापा आज लौटे हैं ज़ियारत करके। बड़ी संख्या में आपका इंतजार यहाँ पे घर वाले कर रहे थे, बड़े परेशान थे वहाँ जिस तरीके से हमले बराबर। क्या मंजर वहाँ पे रहा। हम लोग बहुत खुद परेशान थे, ऐसे धमाके होते थे कि दिल घबरा जाता था। ये कंडीशन थी वहाँ, बहुत 17 एकदम से गोले दगते थे, गिन गिन के हम लोग दहलते थे देख देख के उसको। लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया कि हम लोगों को सब वहाँ से फ्री भिजवाया, फ्री खाना सब कुछ कराया, बहुत अच्छा किया। उनका शुक्रिया है बहुत बहुत योगी और मोदी जी का कि उन्होंने हम ज़ायरीनों को सबको बहुत कायदे से बुलाया और बड़ी इज्जत हम लोगों की एयरपोर्ट पे की गई। सब वहाँ के मंत्री जी खड़े थे, हम लोगों को बाकायदा उन्होंने स्वागत किया, बुला के बैठा के बात कराई, बहुत खुशी है। तो आप देख रहे हैं जो लोग लौटे हैं, देखिए आप भी आए हैं वहाँ पर, क्या कुछ बताइए किस तरीके का मंजर वहाँ के ऊपर रहा, जो खौफनाक मंजर। जी जनाब, मैं शादाब लखनऊ से बोल रहा हूँ। हम लोग ईरान में थे। 13 जून को ईरान पे अटैक हुआ, इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद फिर थोड़ा सा अफरा तफरी रही। और लेकिन हम लोग चूंकि ज़ायर थे वहाँ पर, तकरीबन हम लोग की तादाद 400 से ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे तादाद 1000 तक पहुँच गई। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी को जो है इन्फॉर्म किया, इसलिए क्योंकि सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे। ईरान के सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे, मशहद, तेहरान, अस्फहान, शिराज। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अगर इराक जाने की कोशिश करी तो इराक में भी नजफ और आपका बसरा और बगदाद, ये तीनों एयरपोर्ट बंद हो गए थे। फिर हम लोगों को ये पता चला कि आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद करी हम लोगों की, और इंडियन यानी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने बहुत मदद करी और हम लोगों को वहाँ से जैसे तैसे भी बहुत आराम से निकाला। हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। कोई भी पैसा हम लोगों का खर्चा नहीं हुआ। वहाँ से उन लोगों ने हमें बसें कराई, बस कराने के बाद हम लोगों को मशहद लेके आए। मशहद में हम लोग 5 स्टार होटल में रुकाया उन्होंने हम लोगों को खाने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम था, रहने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम था। और उसके बाद फिर हम लोगों को 2 दिन 3 दिन रुकने के बाद जैसे ही फ्लाइट मिली, हम लोगों को मशहद से फ्लाइट के जरिए हिंदुस्तान पहुंचाया। और हिंदुस्तान आने के बाद हम लोग दिल्ली उतरे। दिल्ली से हम लोगों को बाकायदा बसें कराई गई और बसें कराने के बाद हम लोग लखनऊ पहुंचे। इसी तरह बेंगलोर की बसें थी, इसी तरह महाराष्ट्र की बसें थी, इसी तरह और भी दूसरे कर्नाटक की बसें भी थी। इस तरह हम लोग तकरीबन हिंदुस्तान में 3000 से ज़्यादा, जो मुझे मालूम है 3000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे और ज़ायरीन थे वो हिंदुस्तान वापस आए। और इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी का, कि इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद करी, बेपनाह मदद करी उन्होंने। हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई, हम लोग को मेडिसिन उन्होंने दिए, जो लोग बीमार हो गए थे उनको मेडिसिन भी उन्होंने दिया। तो इस तरह हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब मोदी साहब का भी और अपनी इंडियन एम्बेसी का भी। जय हिंद। देख रहे हैं ये खुशी का मंजर है, खुशी के आंसू हैं जो ये यहाँ पे ऊपर बहनें थी, किसी के बाप जो है वालिद वहाँ पे गए हुए थे ज़ियारत करने, किसी का भाई ज़ियारत करने के लिए गया था। उन लोग उनकी दुआओं यहाँ कर रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों के बीच ये लोग यहाँ पर ज़ियारत करके सकुशल वापस लौटे हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी और प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।